ओके तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है वंश और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लर्न हंट पे। तो भैया, अब भाई हम आ तो गए आपके चैनल पे। अब आप पढ़ाने क्या वाले हो? तो आज जैसा कि आप सब लोग ने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, मैं फ्रेंच ही पढ़ाने वाला हूँ। फ्रेंच का चैप्टर है ये, वर्ब्स प्रेजेंट। जैसे नॉर्मल इंग्लिश में, अंग्रेजी में हमारे होती है ना वर्ब्स अलग अलग प्रकार के। अरे वो जा रहा है, अरे वो आ रहा है, अरे ही इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग। तो गोइंग और कमिंग वर्ब्स हो गई, ठीक है। तो फ्रेंच में भी होती हैं, बस फ्रेंच एक दूसरी लैंग्वेज है, तो हम एक अलग लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं फ्रेंच। तो अब मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं भी क्लास 11th में हूँ, ठीक है। तो मैं 2-3 सालों से सर्च कर रहा हूँ कि मेरे को, अब भाई आप स्कूल में भी पढ़ते होगे फ्रेंच, आप घर पे भी पढ़ते होगे फ्रेंच, आप ट्यूशन भी देखते होगे, जाते होगे अपने आसपास के कॉलोनीज़ में। लेकिन और फिर यूट्यूब पे आप देखते होगे कि कोई फ्रेंच पढ़ा नहीं रहा है अच्छे से। एक फ्रेंच पढ़ तो रहे हम, लेकिन हम फ्रेंच को इतना सीरियस अपना टाइम दे नहीं रहे, अपनी सीरियसनेस है नहीं इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि मैं फ्रेंच आपकी ऐसे ऐसे सिखा दूंगा, ऐसे आपको चुटकियों में आती होगी फ्रेंच, और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे। तो थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्यों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो पहली स्लाइड देख लीजिए, आप लोगों को हंसी मजाक रखना है तो चलिए शुरू करते हैं। ये मीम है और ये भी मीम है, आप लोगों के लिए डाल दिया है, आपको हंसी आ जाए ताकि थोड़ी बहुत हंसी मजाक चलता रहे। तो अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा, ये थोड़ा इग्नोर करना, सब कंटेंट मैं ही बनाता हूँ। आपको सारी स्लाइड जो भी आप अभी देख रहे हो वो सब आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। लेकिन आप से मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि आप जब भी हमारे चैनल पे आओगे ना भाई, मैं वंश भैया आपको हमेशा यहाँ पे मिलेंगे। आप जो डाउट करना है, आप जो डाउट पूछना है, आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिस्पॉन्ड दूंगा। और बस सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा मेहनत मैं आपको आपके क्लिक कर रहा हूँ, आपको बस एक सब्सक्राइब बटन दबाना है, उससे आपका ही फ़ायदा होगा क्योंकि मैं आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, आपकी पढ़ाई में मदद हो रही है। ये कैरी भैया है हमारे यहाँ पे। तो बता देता हूँ, मैंने 2 बार ब्रॉन्ज मेडल और 3 बार गोल्ड मेडल जीता है इंटरनेशनल फ्रेंच ओलंपियाड में। स्कूल करवाता था हमारा, इंटरनेशनल बेसिस पे जाता था, और मैं सेकंड लेवल के लिए भी क्वालिफाई हुआ हूँ। लेकिन सेकंड लेवल ऑफ कोर्स काफ़ी टफ होता है, नेशनल लेवल पे होता है, काफ़ी टफ होता है। तो उस पर भी मैं गया था लेकिन कैंसिल हो गया, ये कोविड ने आके धप्पा कर दिया सब लोगों को, ठीक है। तो ये तो था कुछ मेरे बारे में। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम चालू करने वाले वर्ब्स जो कि प्रेजेंट फॉर्म में है। अब आप लोग पढ़ रहे होगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब 5th 6th 7th या 8th या 9th क्लास के लोग हो और आप आके बैठे हैं, आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप एक टेबल पे बैठ के पढ़े हो, अपना स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करके पढ़े हो, क्योंकि और ध्यान एकदम वीडियो पे देना, ये नहीं अरे फ़ोन में घंटी बजे, अरे वाह किसका मैसेज, अरे मेरा दोस्त। ये वीडियो आप देखो, पेरेंट्स को दिखाने के लिए आप नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद के लिए पढ़ रहे हो, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो चालू करते हैं। ये है हमारा फ्रेंच के वर्ब्स प्रेजेंट में। इसके देखो 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके 3 फॉर्म है, एक है ई आर वर्ब और एक है आई आर और एक है आर ई। अब भैया ये क्या है, ये दीज आर प्लेस इन दी एंड, मतलब अब कोई वर्ब है, फॉर एग्जांपल आलेर एक वर्ब है, आलेर मा यानी टू गो, ठीक है भैया। अब भैया ये क्या है, आलेर। आलेर आपको प्रोनाउंसिएशन इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बहुत सारे चैनल में मैंने देखा बहुत अच्छी तगड़ी प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, अरे भाई मेरे को तो आते आले आरे पता नहीं क्या क्या, एक्सेंट में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। वैसे थोड़ा हैंड राइटिंग को इग्नोर करना, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ, स्टूडेंट हूँ सब। थोड़ा ये राइटिंग पैड एक है, इसको थोड़ा आदत डालूंगा अभी, नोटबुक पे बहुत अच्छी आती है मेरी राइटिंग, इस पर थोड़ा इग्नोर करना। आलेर यानी कि टू गो। हाँ, तो अब आप ये देख रहे हो एंड में ये एक ई आर है, तो आप ये देखो, ये मैच कर गया इससे, ये हमारा ये ई आर हमारा मैच कर गया ये वाले ई आर से। तो आप देख रहे हो ये एकदम एंड में प्लेस होते हैं, कहाँ पे प्लेस होते हैं, एंड में। अब आपको एक और आलेर तो एग्जांपल हो देता गया हूँ मैं। हमारा। अब एक और फॉर्म होती है इसकी, आई आर। अब ऐसा ही एक और वर्ब है, इसका नाम है फिनीर। क्या है, फिनीर, FINIR, फिनीर। तो इसका मतलब होता है टू फिनिश, यानी ख़त्म करना, उड़ा दिया कति, फिनिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमने अपनी क्लास 10th या 9th या 8th की परीक्षा ख़त्म कर दी, फिनिश।
तो फिनीर, अब ये देखो, अब एंड में देख रहे हो, एंड में आई आर आ गया। तो आई आर एंडिंग, अब ये एंडिंग्स होती है। अभी आप वीडियो को और आगे देखते जाइए, आप धीरे धीरे आगे आपको सब पता चलते जाएगा। आर ई एक और फॉर्म है। अब आपको इसकी भी दे देता हूँ, प्रौंद्र। प्रौंद्र, आर ई देख रहे हो, एंड में आर ई आ गया। प्रौंद्र यानी कि तो टू टेक, ठीक है। ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ये सब मेरे को कैसे याद है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है। आप सभी को पूरी वीडियो देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो हाँ, अब देखो धीरे धीरे आपको सब कनेक्ट होता हुआ दिखेगा, कहीं जाइएगा नहीं, ठीक है। एकदम पूरी वीडियो एंड तक देखनी है, एक साथ देखनी है। आराम से आधा घंटा आप निकालिए, आधा घंटा 45 मिनट्स ये वीडियो आप देख लो। पूरा फ्रेंच का ये वाला बेसिक वर्ब्स का फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब ई आर एंडिंग, जैसे मैं बोल रहा था ना, एंड में आती है। ये आपके लिए एक वर्ब दी हुई है, एमेर। एमेर यानी कि टू लाइक और टू लव, ये समझ रहे हो। तो ई आर है, इसके एंड में ई आर है। तो अब ड्रॉप द ई आर इन्फिनेटिव एंड रिप्लेस इट विथ। हाँ, तो अब ये क्या है, ये ज, ये त्यू, ये इल, ये सब भी बता दो। तो ज माने कि आई, मैं, मी, आई। ज माने कि आई। त्यू माने कि यू, वाई ओ यू, आप, यू, ठीक है। इल माने कि ही, वो कौन, वो ही। और एल माने कि उसका फेमिनिन वर्जन हो गया शी। इसे आपको याद कर लेना, ये तब तो बेसिक है, ये सब तो मैं जानता हूँ आप लोगों को आते होंगे, इतने समझदार तो हैं ही आप। नू माने कि वी, अस, हम लोग, वी, ठीक है। वू माने कि यू ऑल। बहुत बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि अरे वो तो दे है, वू को दे बोल देंगे। दे नहीं होता है, अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं होता है। यू ऑल होता है इनका मतलब, हमेशा याद रखना, यू ऑल। और इल्स और एल्स का मतलब होता है दे, इन दोनों का मतलब होता है दे, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है दे। अब एंडिंग्स यानी कि अब देखो, आप देख रहे हो ये रिप्लेस हो जाएंगे, हमेशा याद रखना। ई ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड ई एन टी। इल्स और एल्स का दोनों का फंडा सेम, दोनों एक साथ साथ चलते हैं, दोनों भाई भाई हैं, साथ साथ चलते हैं, ठीक है। तो वो दोनों सेम सेम रहते हैं एकदम। तो इसलिए अलग अलग लिखते नहीं है बच्चे, क्या करते हैं ना, एल और एल को साथ में लिख देंगे। अलग अलग लिखो ताकि प्रैक्टिस ज़्यादा हो, हमेशा अलग अलग लिखना, ठीक है। तो ई ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड ई एन टी, ये याद रखना। ई ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड ई एन टी 5-10 बार बोल देना, अपने आप ऐसे रट जाएगा। तो अब आपको इसका एग्जाम्पल ही दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये एग्जाम्पल है इसका। तो ज मन यानी कि आई के साथ एम के एंड में आप देख रहे हो, यहाँ पे आर था, एक यहाँ पे आर था, ऊपर देखो यहाँ पे ई आर था, आर हट के ई आ जाएगा, मतलब ई आर दोनों हट के ई आ जाएगा। ये वाला ई, ये वाला ई हम यहाँ डाल देंगे, ई। ई देखो कैसा चलता है ना। अब वर्ब ली हमने एमेर, पहले कलर चेंज करता था ताकि आपको लोगों को दिखाई दे जाए। हाँ, तो हमने वर्ब ली, थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने वर्ब ली एमेर, हमारी वर्ब है एमेर, यानी कि टू लाइक टू लव। एमेर है। अरे यार राइटिंग यार बच्चों को समझ नहीं आएगा, छोड़ो, एक सेकंड, कट कर देना, कट। हम्म। तो अरे यार ये क्यों परेशान कर देता है, ये बार 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 ये परेशान कर रहा है, ऊपर से आ रहा है ये, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा वो, थोड़ा इग्नोर कर देना। हम्म। तो हाँ, हमने वर्ब ली एमेर, क्या ली, एमेर, ये ऊपर वाली। अब आप देख रहे हैं ये वाला ई आर दोनों को कट के क्या बन गया, ये एम, एम, ए आई एम बन गया। अब हमने ये एंडिंग आपको जो लर्न करनी है ये डाल दी। अब ज है तो ज के साथ ई आ जाएगा। अब क्या, अभी आपको इसके आगे के एग्जाम्पल दिखा दो, ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हैं। तो अब इसमें त्यू में ई एस आ गया, एल में ई आ गया, एल में ई आ गया, देख रहे हो यहाँ से रूल यहाँ पे लग गया। तो ये पूरा एक रूल है, ठीक है। इसको आपको याद ही करना है, इसको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। और ये नू वू, ये उनके सबके साथ भी देखो, ओ एन एस, ई आर कटा ओ एन एस लग गया, ई आर कटा ई जेड लग गया, ई आर कटा ई एन टी लग गया, ऐसे ऐसे काम चलता रहेगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ई आर वर्ब्स का रूल। हमेशा ये याद रखना ना बच्चों, याद रखना भाई और बहनों, इनको आपको याद करना ही करना है, ठीक है। ई ई एस, ई ओ एन एस, ई जेड ई एन टी 10-15 बार बोल दो, याद कर लो, प्रैक्टिस करना चालू कर देना। मैं आपको प्रैक्टिस का मटेरियल
की बुक्स भी आपको बता दूंगा, कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर लेना, ऑनलाइन पीडीएफ सबकी अवेलेबल है। तो हाँ, अब एग्जांपल देख लो। अब यहाँ पे लिखा है नू एमो फेर ला क्विजीन। नू एमो, अब एमो यानी कि अब इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, आई लाइक कुकिंग। ये पूरे सेंटेंस का मतलब, अब अरे आप बच्चों को दिखा कैसे, आई लाइक कुकिंग, ये पूरे का मतलब होता है कुकिंग, खाना बनाना। ठीक है, आपकी साथ साथ में वोकेबलरी भी चलती रहेगी, तो याद करना पड़ेगा आपको ये। अब देखो ग्रामर में आपको कैसे याद करते हैं, वो तो बचपन से आप इंग्लिश सीख रहे हो इसलिए आप सबको आती है, वर्ब्स आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग इंग्लिश बोलते हैं भाई। सब अलग अलग वर्ड्स कैसे याद है, आपको याद करने पड़ता है अपने आप। तो फेयर ला क्विजीन यानी कि कुकिंग। आपको अपनी वोकेबलरी क्यों अच्छी करनी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ना, सारे ही एग्जाम में फ्रेंच के, अब आप देखते हो इंग्लिश का एग्जाम लिखते हो तो लेटर, लेटर क्या है, एग्जाम में आप लेटर लिखते हैं, इंग्लिश के एग्जाम में लेटर आता है, किसी को लेटर लिखो, उसको लेटर लिखो, ये बहन थी, ये स्कूल में क्या चाहिए, क्या सामान चाहिए, उसका लेटर लिखो, ये सब आता है ना। तो ऐसी फ्रेंच में भी आता है। तो इसलिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फ्रेंच में, कोई भी लैंग्वेज में वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे आप फ्रेंच पढ़ो, जर्मन पढ़ो, स्पेनिश, सब में वोकेबलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, पहले पढ़ के बता देता हूँ। एल नेम पा दौसेर। अब ये अपोस्ट्रोफ क्यों आ गया, आप सबको पता ही है, फ्रेंच में कोई भी वॉवल, वॉवल फ्रेंच में बहुत एक ज़्यादा होते हैं। कौन सा होता है वॉवल, ए ई आई ओ यू वाई। वाई फ्रेंच में एक वॉवल है, याद कर लेना। ठीक है, आप सबको याद करना ही करना है। और तो इसका मतलब हो गया एल नेम्पा डॉन्सर का मतलब हो गया शी डजेंट लाइक डांसिंग। नेम्पा एक नेगेशन होती है, नेगेशन लगती है। अब ऐसे बोलते हैं ना, शी लाइक डांसिंग, उसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो शी डजेंट लाइक डांसिंग, तो डजेंट ऐड हो गया ना। तो ऐसे ही फ्रेंच में वर्ब के आगे एन ई लग जाता है, लेकिन ई हट गया इसमें, और नेगेशन पूरा पढ़ेंगे हम एक अगले टॉपिक में, फ्यूचर में। और वर्ब के एंड में पा लग जाता, तो ये नेगेटिव हो गया। तो शी डजेंट लाइक डांसिंग। तो बेसिकली हमारा इस वीडियो में तो वर्ब्स का ही है मेन। अगली वीडियो में मैं आपको और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो थर्ड वाले का मतलब हो गया जेम ल सिनेमा। प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा देखते रहना, आगे पीछे होएगी प्रोनाउंसिएशन, हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम में बोल पाओगे। प्रोनाउंसिएशन पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आप लोगों का सिर्फ 10th तक है फ्रेंच, अगर सीबीएसई में, और अगर आगे परस्यू कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंट है। पर प्रोनाउंसिएशन अभी इतनी इम्पोर्टेंट मायने नहीं रखती। ठीक है, तो जेम ले सिनेमा, आई लाइक द मूवी, उसे मूवी अच्छी लगती है, मेरे को मूवी अच्छी लगती है। तो ऐसे ऐसे आपके बन जाते हैं। और ई आर वर्ब्स के और यहाँ पे थोड़े एग्जाम्पल माफ़ी चाहता हूँ। तो अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ वर्ब्स इन प्रेजेंट, है जो है आई आर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई आर। आई आर यानी कि आई आर एंडिंग। मैंने आपको बताया था ना फिनीर यानी कि टू फिनिश, तो वही है। तो अब इसमें भी वही सेम रूल फॉलो होता है। इसमें थोड़ा अलग रूल, वैसे वही होता है कि आई आर, अब ये हमारा आई आर है, ये कट जाएगा और उसकी जगह ये लग जाएगा आई एस। तो बस रूल वही फॉलो होता है, बस आपको इसमें ये बदल जाता है कि एंडिंग्स बदल जाती है। अब इसमें देखो आपको सब दिखाई देगा। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ, कलर कर लेते हैं। कौन सा कलर, चलो रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब अरे यार हाँ, तो अब यहाँ पे य आई एस लग गया एंड में, उसमें था ई, इसमें लग गया आई एस इज। तो आई आर कटेगा और आई एस लग जाएगा। अब ट्यूब में के साथ भी आई एस, इसमें एस आई एस आई एस आई टी, ये दोनों का तो सेम ही चलता है। इन दोनों में भी आई आर में, इन दोनों में भी सेम रखता है। ठीक है, अब ये बच्चों को याद नहीं रहता, नू वू इल्स और एल्स, ये याद नहीं रहता। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं ये। तो अब इसमें लग जाता है आई एस एस ओ एन एस, उसमें भी ओ एन एस था, उसके आगे आई डबल एस और लग गया। ठीक है, इसमें आई एस एस ई जेड लग गया, इसमें आई एस एस ई एन टी, आई एस एस ई एन टी। फिर से बोलोगे मेरे साथ, सब बोलेंगे बच्चे, आई एस आई टी आई टी, आई एस एस सॉरी
ISSONS, ISSEZ, ISSENT, ISSENT। फिर से बोलेंगे, थोड़ा मेरा भी आगे पीछे हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। ISISIT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT। ख़त्म भाई, लर्न हो गया, भैया ने लर्न करा दिया। अरे सॉरी, कहाँ गिर गया भाई। हाँ, लर्न हो गया। तो अब हम वर्ब में डालें कोई, तो फिनीर था, उसके आगे IS आ गया यहाँ पे। अरे दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, अब वाइट करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे IS आ गया, यहाँ पे भी IS आ गया। यही रूल फॉलो होता है बच्चों, देख रहे हो, बहुत ही सिंपल सा है ये तो, एकदम हाथ ऐसी चुटकियों में हो जाएगा ये तो। ISISIT, इसमें भी ISSONS, ISSEZ, ISSENT, ISSENT। इन सब की बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को, तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे ऐसे सिर्फ वीडियो एक दो बार देखने से याद नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। कब ऐसे एकदम से याद नहीं होगा आप लोगों को, थोड़ी कन्फ्यूजन आएगी, आगे पीछे होगा थोड़ा बहुत, लेकिन एंड में आप अपने आप करने लगोगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अरे भैया छोड़ दे। हाँ, अब इसके भी एग्जाम्पल देखेंगे, IR एंडिंग वर्ब्स के। एक सेकेंड, माइक को थोड़ा ठीक कर लूँ। हाँ, माइक को ठीक कर लिया गया। हाँ, तो अभी थोड़े एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एल्स, अब इसके एग्जाम्पल्स, एल्स फिनिसों ले ट्रैवल। एल्स फिनिसों ले ट्रैवल मतलब शी फिनिश्ड द वर्क। ट्रैवल यानी कि वर्क। अरे ट्रैवल मत समझ लेना, ट्रैवल यानी कि वर्क। बहुत सारे वर्ब्स में वर्ड्स में आपको कन्फ्यूजन होगी फ्रेंच में, ठीक है। कोई कोई उसमें फ्रेंच इंग्लिश में साउंड करे ट्रैवल जैसे, लेकिन ट्रैवल नहीं है इसका, यानी मतलब होता है वर्क। यही है वो। शी आई फिनिश्ड कुकिंग, शी फिनिश्ड वर्क, आई फिनिश्ड कुकिंग। je finis je finis faire du cuisine, वो पिछले बार बताया था आप लोगों को। क्विजीन या फेयर ड्यू क्विजीन यानी कि कुकिंग, इसमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुकिंग। और अब इसका है त्यू फिनी ता नॉरित्यूर। त्यू फिनी, अब ये तो मतलब हो गया यू फिनिश्ड, और ता ता एक एक वो है, एडवर्ब है, जैसे कि ता मतलब हिज, एडवर्ब हो गया वो, ठीक है। और नॉरित्यूर मतलब यहाँ पे आप लोगों के दिया है फूड, यहाँ पे आप लोगों के लिए दे रखा है यहाँ पे फूड। खाने की फ़ोटो भी बना दी गई है, थोड़ा भूख भी लग जाए, ताकि अभी कोई खाना नहीं लाएगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है फिर IR वर्ब्स की। फिनीर यानी टू चूज़, चुआजीर यानी टू चूज़, रॉम्पली टू फिल, ऐसे बहुत सारी दे रखी हैं। ये तो सिर्फ कुछ हैं भाई, अभी तो इतनी सारी वर्ब्स होती है, लेकिन टेंशन मतलब इतनी सारी की सारी वर्ब्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी बहुत आगे पीछे लर्न कर लो, मतलब काफ़ी 50 तक लर्न कर लो, उसमें IR ER आरी सारी वर्ब्स आ जाती है, ठीक है। मेन वर्ब्स यूज लर्न कर लो। ये ग्रॉसीर, ये गुरीर, ये सब मायने नहीं रखती, ठीक है ज़्यादा। तो अब आगे चलते हैं। तो चलो, हाफ टाइम हो गया हमारा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को यहाँ तक की वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको मेरा बोलना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ यहाँ चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ें फ्री में ला के रख दूँगा। आपको सारे स्लाइड्स है जो भी आप देख रहे हो, सब स्लाइड्स, मेरे जो नोट्स है इस पर बना रहा हूँ उसकी भी अलग से स्लाइड, और आपको बुक्स भी सब बताऊँगा कौन कौन सी। और आगे अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है इस वीडियो पे, तो मैं, अभी तो पहली वीडियो है, तो अभी आगे आगे वीडियोस पे मैं क्विज़ बनाने चालू कर दूंगा, ऑनलाइन एक्सरसाइज प्रोवाइड करने लग दूंगा, और और बहुत सारी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ, बस आपको एक सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो यार, थोड़ा अच्छा लग जाएगा मेरे को भी, मैं भी पूरी मेहनत दे रहा हूँ। और कमेंट कर दो, जो भी आपको डाउट है वो सब कमेंट कर देना, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पे, जो है RE एंडिंग वर्ब्स, ठीक है। अब RE एंडिंग वर्ब हमारा लास्ट बचता है, बस फिर ये वाला टॉपिक ख़त्म। सिर्फ वर्ब्स की एंडिंग्स अभी कंप्लीट हुई है, ठीक है। और ये तो सिर्फ रेगुलर वर्ब्स है जो रूल फॉलो करते हैं, अभी आगे इर्रेगुलर वर्ब्स भी आएगा। अभी सब रेगुलर वर्ब्स हैं। दो प्रकार होते हैं वर्ब्स के, रेगुलर, इर्रेगुलर। रेगुलर यानी कि नॉर्मल, आसानी, जो ये लॉ फॉलो करते हैं। जैसे होता है ना, अब भाई गवर्नमेंट ने लॉ निकाला कि ये है और आप सबको फॉलो करना है, उसमें से कुछ लोग जो रेगुलर लोग हैं वो फॉलो करेंगे, और कुछ जो इर्रेगुलर लोग हैं वो इसे रेजिस्ट करेंगे, अपनी मन की करेंगे, ठीक है।
ऐसी समझ लो, कुछ ऐसी होता है। और इसमें इल तो इसमें ज के साथ एस लगता है, सिर्फ एस लगता है, आर ई कट के एस लगा दो। और त्यू के साथ भी सेम ही रहता है, आर ई कट के एस लग जाएगा। और इल और एल में थोड़ी शांति रहती है, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। आर ही सीधा उड़ा दिया, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल में दे रखा है वॉन्स, वॉन्स, वॉन्द, वॉन्द, वही है। यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे ऐसा आ गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, आर ही पूरा हट गया है, देखो यहाँ से पूरा आर ही हट गया, यहाँ से भी पूरा आर ही हट गया, मिसिंग है, पूरा उड़ा दिया। और बस वही सेम कॉपी पेस्ट आई ई आर वर्ब्स का, जैसे देख लिया, आप देख रहे हो आर ही है, अब हमारा ई आर है, उसका उल्टा मान लो आर ही होता है, ठीक है। ऐसे आगे पीछे हो गया। तो बस नू वू इल्स और एल्स के साथ तो सेम सेम रूल फॉलो होता है बाकी। और ज त्यू इल एल में एस एस नो नथिंग नथिंग, ये बस, ये तो आर ही अपना बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। उसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पसंद नहीं है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ऐसे आर ही वर्ब्स के भी अब आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लो आर ही के वर्ब्स की लिस्ट दी हुई है, थोड़ा ब्लर हो गया, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और हाँ, अब एक थोड़े एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स याद करने ज़रूरी हैं। और ज वॉन्द मो वोत्यूर, ज वॉन्द मो वोत्यूर, वॉन्द का मतलब क्या होता था आप लोगों को पता ही है, पीछे देख लिया आप सबके ना, सबकी वोकाबलरी अच्छी नहीं है। वॉन्द्र यानी कि टू सेल, हमेशा याद रख लेना, इसका भी याद रख लेना आप लोग, फिनीर का ना, फिनीर का टू फिनिश, और एमेर का टू, ये तो सब बच्चों को याद रहेगा, मेरे को पता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो हाँ, अब अपना ये एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। तो ज वॉन्ड मो वोत्यूर, आई सेल माई कार, मैंने अपनी कार बेच दी, ठीक है, मेरे पास पैसे की कमी हो रही थी, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। एल अतौंद पूर सामेर, शी शी वेटेड, शी वेट फॉर हर मदर, वेटेड सॉरी, पास्ट में चले गया, हम प्रेजेंट में हैं अभी। तो शी वेटेड फॉर हर मदर, तो वेटेड ये भी एक वर्ब है। तो अतौंद अटेंड, अब देखो ये मैच कर रहे हैं इंग्लिश से, फिर बच्चे कंफ्यूज, अरे भाई इसका मतलब तो अटेंड, अरे कैसे, फ्रेंच एकदम डिफरेंट है इंग्लिश से, ठीक है। थोड़े वर्ड्स मैच करेंगे लेकिन वो भी उल्टे मैच करेंगे, उसका मतलब कुछ और होगा, उसका मतलब उससे इंग्लिश में कुछ और होगा, लेकिन फ्रेंच में कुछ और होगा, वर्ड सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अतौन यानी कि टू वेट, याद कर लेना, यहाँ पे आपके लिए लिस्ट में दे रखा है, ठीक है। पूरसा मेर, मेर यानी कि मॉम, याद रख लेना, माँ का नाम तो सबको याद रहता है। वॉयत्यूर यानी कि तू कार होता है, वो भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अरे हाँ, अब य रौंद ल देवे दे आ सेलिन, क्या बोला मैंने भैया, आया डीवीडी को देवे दे, हाँ भाई फ्रेंच में ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, डीवीडी बोलना डीवीडी बोलो, देवे दे बोलना देवे बोलो, ठीक है। ज रॉन्स ले देवे दे आ सेलिन, सेलिन कौन है भाई, एक लड़की का नाम है, ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिन, राहुल, वो जो नाम डालना है आपको डालो। और हाँ, डीवीडी यानी डीवीडी हो गई, डीवीडी तो पता ही है सीडी होती है आप लोगों की, सीडी डीवीडी जो अब तो बंद हो गई, अब तो सबके यहाँ पेन ड्राइव रहती है, डीवीडी वो हो गई। रौंद, रौंद यानी कि रेंट, टू रेंट, यानी मतलब कुछ ले लिया मैंने, टू रेंट। यार ये वाइट बोर्ड धोखा दे देता है अभी, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसे, हाँ जिस पे लिख रहा हूँ, राइटिंग पैड, थोड़ा कभी कभार धोखा दे देता, कोई नहीं। टू रेंट, लेना, किसी से कुछ लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया रौंद, ई आर वर्ब हो गया, आर ही हो गया, आई आर, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। वर्ब्स की कितनी फॉर्म होती है, 3 फॉर्म होती है, ई आर, आई आर, आर ई, ठीक है। ये एकदम एंड में लगते हैं तीनों। ई आर में क्या रूल फॉलो होता है, जो के साथ ई, टू के साथ ई एस, इल के साथ ई, एल के साथ ई, इल एल भाई बहन, ठीक है। नू के साथ ओ एन एस, वू के साथ ई सेट, एल्स के साथ ई एन टी, एल्स भाई बहन, ठीक है। तो आप देख रहे हो य का प्लूरल फॉर्म नू होता है, त्यू का प्लूरल फॉर्म वू होता है, प्लूरल यानी कि ज़्यादा, क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा। ज त्यू इल एल सिंगुलर हो गया, नू वू इल्स एल्स प्लूरल हो गया, ये थोड़ी और नॉलेज के लिए है, ठीक है। ये सब तो हो गया। और आपको हाँ, आई आर एंडिंग में क्या होता है, ज के साथ आई एस, त्यू के साथ आई एस, इल के साथ आई टी, इल्स एल्स भाई बहन है। नू के साथ आई एस एस ओ एन एस, वू के साथ आई एस एस ई जेड,
हाँ, आई एस से याद कर लो बस, उसमें आई एस के बाद डबल एस आया था, ठीक है, तुम लोग ऐसे याद कर लो। आई एस एस ओ एन एस, आई एस एस ई जेड, आई एस एस ई एन टी, आई एस एस ई एन टी, दोनों में सेम सेम रूल चलता है क्योंकि वो दोनों भाई बहन हैं। और वही, ये थोड़ा एग्जांपल दे दिया यहाँ पे, थोड़ा वो वर्ब्स की लिस्ट दे दी, पॉज करके देख लेना, एक बार नज़र डाल देना, ये भी हो गया। और अब आरी, सबसे सिंपल वाले भैया के पास आ गए अब हम, आरी, ठीक है, इनके साथ लगता है ज के साथ एस, त्यू के साथ एस, इल के साथ कुछ नहीं, एल के साथ कुछ नहीं। और नू वू इल्स एल्स में तो अपना ई आर के वाला फॉलो होता है, ओ एन एस ई जेड ई एन टी वो लगा दिया। अब आ गए हम इर्रेगुलर वर्ब्स पे। यहाँ पे हर एक बच्चे की फटती है, सबको लर्न करने में डिफ़िकल्टी आती है, मेरे को भी सबसे ज़्यादा लर्न करने में डिफ़िकल्टी आई थी, डंडे पड़े थे टीचर से तब जाके लर्न करी थी, ठीक है। थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब भाई यहाँ पे थोड़े पसीने अब छूट जाते हैं बच्चों के, थोड़ा रुमाल वुमाल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो इसके थोड़ी, अब देखो इसमें क्या लिखा है, दीज टाइप्स ऑफ वर्ब डोंट फॉलो द मेन रूल। ये मेन रूल फॉलो नहीं करती, वो होता है ना ई एस ई एन टी, वो सब नहीं फॉलो करती, ठीक है। अपने ही अलग धुन में चलेंगे भाई, ये समझ रहे हो, अपने ही अलग रूल फॉलो करेंगे, अपना ही अलग बस्ती बना के, ज के साथ कुछ और लगेगा, ट्यू के साथ कुछ और, एल के साथ कुछ और, एल के साथ कुछ और, ऐसा रहता है। कोई नहीं, आपको याद करनी ही पड़ेगी भाई, क्योंकि फ्रेंच है आपने ली है, थोड़ी इजी होती है, बस यहाँ पे लर्निंग में थोड़ा ज़्यादा रहता है, करना ही पड़ेगा भाई। तो अवॉर, ये दो सबसे बेसिक वर्ब है, दोनों सबसे बेसिक वर्ब है। मैं अपने, अरे यार, मैं थोड़े अपने राइटिंग स्किल्स पे भी काम करना चालू कर लूँगा आप लोगों के लिए। ये एकदम ही बेसिक वर्ब है, ठीक है, बेसिक्स हैं ये। फ्रेंच में फर्स्ट और सेकंड ईयर, जब फ्रेंच का पहला और दूसरा ईयर चल रहा होता है तब पढ़ाते हैं ये। अवॉर यानी कि टू हैव, एतरा यानी कि टू बी। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, माफ़ करिएगा, एतर के ऊपर ये हट सी बना दी जाएगी, एक्सेंट ये भी याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो अवॉर और एतर कर लेते हैं पहले। तो अवॉर के साथ लगता है ए आई या अपोस्ट्रोफ होगा क्योंकि वो वॉवल है। ट्यू के साथ लगता है ए एस, एज, ठीक है। इल या एल के साथ लगता है आ। ये बच्चों कभी मत करना, ये ऐसे कभी मत लिखना, इसको हमेशा नीचे लिखना है, यहाँ पे एल। सब बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, दो बार लिखे हो ना प्रैक्टिस हो जाती है। कोई नहीं, आपको अपनी प्रैक्टिस ठीक करवानी है तो आप ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर नीचे लिख देना, नहीं तो साथ में लिख दोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर नू के साथ आवो आ जाएगा, वो के साथ आवे, इल्जेल्स के साथ ऑन्त, ये आपको याद करना पड़ेगा। अवॉर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट, इसलिए इतना बड़ा स्टिकर चिपका के रखा है, ठीक है। इतनी बार आप नोटबुक में इसको 10-10 बार लिखो ना तो आपको याद हो जाएगी। ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है कि ये लिख रहे हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल जो फार्मूले हैं, उस ये मैथ्स की तरह नहीं है, आपको एक पेज पे लिखना ही पड़ेगा। मैथ्स और ग्रामर, देखो मैथ्स में भी आपको ऐसे एसएसटी की तरह लर्न तो नहीं कर सकते ना, तो मैथ्स को तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, नोटबुक में लिखना पड़ता है हर एक क्वेश्चन को। ऐसे ही ग्रामर, कोई भी ग्रामर ले लो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर है आपके पास, हिंदी है, अगर आप 8th में हो तो हिंदी और फ्रेंच दोनों होगी आपके पास। तो हिंदी में भी आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है और फ्रेंच में भी आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पेशली ग्रामर को, ठीक है। तो आप, मैं बोलूँगा आप लोग 10-10 बार लिखो इसे, ठीक है, तो ही अच्छा रहेगा। तो ज स्वी, इस पे इसको, अब आप एत्र पे आ गए, एत्र टू बी, ज स्वी ट्यू ए, इल्स एल्स के साथ, इल्स एल्स या ऑन्त, इसको हटा दो, ये इसको हटा दो, ये कुछ भी है। इल या एल के साथ ई एस टी, ये बहुत डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को लर्न करने में, ये तो आपको लिख लिख के आने में। एतर बहुत डिफ़िकल्टी होती है लिखने में, ठीक है। अववार तो चलो हो भी जाती है, एतर में हर चीज़ें अलग है। अब देखो अववार है तो हर एक में ए लगता है, और इसमें बस इसमें ओ आता है, इसमें तो सबका ही अलग है, किसी में एस आ रहा है, किसी में ई आ रहा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो नू सॉम्स वू जेट्स इल्जेल्स सॉन्त, अब आप देख रहे हो इल्जेल्स थोड़ा मैच कर रहे हैं, इसमें ओ एन टी, इसमें एस ओ एन टी, थोड़ा रिलेट कर लेना और लर्न कर लेना, 20-20 बार पेज पे लिखोगे आराम से याद हो जाएगा। तो ठीक है, अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा है हमारा
चैप्टर चैप्टर तो ख़त्म ही है, ये तो सिर्फ कुछ ही वर्ब्स थी इर्रेगुलर। अब आप इर्रेगुलर वर्ब्स तो काफ़ी सारी हैं, ठीक है, आपको पता चलेगा जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, काफ़ी सारी इर्रेगुलर वर्ब्स है, सबके अलग अलग रूल है, फॉलो याद करनी पड़ेगी। तो कुछ कुछ बुक्स अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो तो 9th या 10th के लिए सेट्राइड है एक बुक, ये पहली वाली सेट्राइड है, याद, ये 9th और 10th के लिए है ये वाली बुक, 9th और 10th के लिए बुक है। ये भी 10th के लिए बुक है, ये भी क्लास 9th और 10th के लिए बुक है। मैं 9th और 10th के लिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, नहीं तो ग्रामर छोटे बच्चों के लिए जैसे 8th में जो है 7th और 6th वो किस में प्रैक्टिस करे, वो उनके लिए उनकी स्कूल की कोर्स बुक होगी, फ्लाम्बो करके होगी, नहीं तो आपरेनोले फ्रांसे होगी। उन दोनों बुक में से जितनी भी एक्सरसाइज है चैप्टर के एंड में, अब देखो फ्रेंच के में कैसे रहता है, चैप्टर्स चलते, चैप्टर्स के एंड में एक्सरसाइजेज रहती हैं। तो फ्लाम्बो बहुत अच्छी बुक है, आपको अगर अमेज़ोन पे मिल जाती है। 4 यानी कि उनका होता है 4 यानी कि 7th क्लास, ठीक है, याद कर लेना। अब इसको भी क्या याद करोगे, ठीक है, मैं तो बता रहा हूँ आपको, फ्लाम्बो कोई भी ले लो, 4th या 3, बुक 4 बुक 3 सारी ही उसमें सब में एक्सरसाइज मिलेगी, आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और ये तो थोड़ी सी बुक्स मैंने आपको बता दी। और अरे हाँ हाँ, चलो भाई वीडियो को ख़त्म कराएं। चलो भाई समाचार समाप्त। सब लोग एकदम ध्यान से सारे वो देखेंगे जितने भी रूल्स लग रहे हैं IR ER में, सब लोगों को ध्यान से पढ़ लेना और इर्रेगुलर वर्ब्स को लर्न कर लेना, स्पेशली अवर और एतर को लर्न कर लेना, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पे नए हो या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ताकि और मैं आपके लिए अच्छा सा कंटेंट बनाता रहूँ। अगर आपको ये की स्लाइड्स चाहिए, चैप्टर की स्लाइड्स, तो ये सारी स्लाइड्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। अगर आपको मेरी ड्राइंग, ये जो मैंने थोड़े बहुत वो निकाल दिए, लिख दिया है, वो नहीं दूंगा, वो वाली स्लाइड जैसे अब मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, तो जैसे ये बेसिक लिख दिया, ये थोड़ा ये सब वाली नहीं, एकदम प्लेन मिलेगी आपको, रॉ मिलेगी, पूरी एज इट इज़ मिलेगी। आपको उस पर लिखना है, लिखिए, कोई भी यूज़ कर सकता है उस स्लाइड्स को, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।